Assalamualaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem Sour Grapes from New Oxford Modern English Class 5. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, did the fox really want the grapes? क्या लोमड़ सच में अंगूर खाना चाहता था? आंसर यस, द फॉक्स रियली वांटेड द ग्रेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रेप्स? ग्रेप्स के बारे में क्या चीज़ थी जो अट्रैक्टिव थी? द ग्रेप्स वर रिच, राइप एंड पर्पल रेड. विच वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स? पहले वर्स में, वर्स यानी शेर में ये बताना है कि ग्रेप्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है. विच वर्ड्स आर यूज्ड इन द थर्ड वर्स, और थर्ड वर्स में भी कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो भी बताना है. ओके, फर्स्ट में ये कहा गया है इन द फर्स्ट वर्स, लवली, रिच, राइप एंड पर्पल रेड ग्रेप्स. फर्स्ट वर्स में ये बताया गया है कि अंगूर जो हैं वो भरपूर हैं, पके हुए हैं और जामनी, लाल जामनी सा कलर है उनका. और फिर बाद में थर्ड वर्स में भी बताया गया है मीन एंड कॉमन फ्रूट सोर, कि आम सा बेकार सा फल है जो कि खट्टा है. व्हाट इज द मोरल लेसन दैट द पोएम टीच अस? मोरल लेसन इसका, इस पोएम से हमने जो लेसन लिया. द मोरल लेसन द पोएम ऑफ द पोएम इज दैट पीपल कैन नॉट गेट समथिंग, कि लोग जो हैं वो हर चीज़ हासिल नहीं कर सकते. वी से दैट इट इज़ नॉट वर्थ अचीविंग. जब वो कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते तो ये कहते हैं कि ये चीज़ कीमती नहीं है. तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद वर्ड्स. कैन यू राइट द फॉलोइंग फुल? फुल फॉर्म में राइट करना है स्टूडेंट्स. हील, ही विल, hasn't, has not, that will, that will, you'll, you will, does not, I'd, I had, I would, there, they are, mightn't, might not, there, they have, would, who had, who would. Learning about language, subject, object and predicate. Underline the subjects in the following sentences. Remember that the subject is the performer of the action. Students, इन sentences में हमें underline करना है subject को. Subject कहते हैं उसको जो action perform करता है. Sentence में जो भी action perform करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करता है. द बॉय क्लाइंब द माउंटेन. इस सेंटेंस में माउंटेन क्लाइंब किसने किया? द बॉय ने. तो एक्शन परफॉर्म किया बॉय ने, तो बॉय इज द सब्जेक्ट. सो वी विल अंडरलाइन इट, द बॉय. द ब्यूटिफुल गर्ल सैंग फॉर हाफ एन आवर. एक्शन परफॉर्म किया ब्यूटिफुल गर्ल ने और एक्शन किया था कि उसने सैंग किया सॉन्ग हाफ एन आवर तक. तो द ब्यूटिफुल गर्ल is our subject. So we will underline the beautiful girl. The man in the car wore a fine cap. Action आदमी ने किया क्या? A fine cap wore की. तो action perform करने वाला कौन है? The man in the car. So we will underline it. A bird in a tree nearby was building a nest. एक बर्ड था वो बिल्ड कर रहा था एक नेस्ट. तो ये बर्ड जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था वो है अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाय. इट वॉज अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग इन जनवरी. इट रेफर्स टू द मॉर्निंग. इट वॉज अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग इन जनवरी. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? जनवरी की मॉर्निंग के बारे में. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा इट आएगा. Pick out the objects in the following sentences. Find out the verb and then ask verb plus what or who.
अब हमने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। पहले हमने देखा कि जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अब जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म किया जाए, जो हमारा चीज होगी, इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो उनको अंडरलाइन कर देना है। द बॉय किक द फुटबॉल। बॉय ने किक किया है, किस चीज को किक किया है, यानी किस चीज पे उसका एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया है, फुटबॉल पे, तो फुटबॉल है हमारा सब्जेक्ट। वी विल अंडरलाइन फुटबॉल। द मैन सॉ अ घोस्ट। आदमी ने क्या देखा? घोस्ट देखा, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है। द गर्ल प्लेड क्रिकेट। गर्ल ने प्लेड किसको किया? क्रिकेट को, तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। 14 गर्ल्स sang द नेशनल एंथम। क्या गाया गया? नेशनल एंथम। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सॉ हिम इन द डार्क। हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। वी समटाइम्स लेट द डॉग आउट। डॉग ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। पिक आउट द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी, पहले हमने सब्जेक्ट अंडरलाइन किया, देन ऑब्जेक्ट, और अब करना है प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो एक्शन परफॉर्म करता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो उसमें एक्शन होता है और जिस चीज पे एक्शन परफॉर्म होता है वो सारा का सारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर देंगे। द बर्ड सैंग स्वीटली इन द ट्रीज। द बर्ड हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी है सैंग स्वीटली इन द ट्रीज, तो ये प्रेडिकेट है। द ओल्ड मैन सैड अंडर द ट्री। सैड अंडर द ट्री इज अ प्रेडिकेट। He listened to the singing of the birds with great joy. He subject हुआ, listen to the singing of the birds with great joy, ये हमारा predicate। He slowly closed his eyes. He subject है, slowly closed his eyes, ये है predicate। He fell asleep with his head on a stone, तो fell asleep with his head on a stone is predicate।